आज जो WWE रॉ हुई है उसका रिव्यू देते हो तो सबसे पहले आती है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो। तो ये आने के बाद रिया रिप्ले के ऊपर वही बात करते हैं, इनका बेड ब्लेड में मैच है ना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इसी वजह से। तो जब भी सामने से रिया रिप्ले भी आ जाती है, रिया रिप्ले अंदर रिंग में आती है, उसके बाद वो बात करने लगती है। तो भाई ऐसे मतलब बातें बातें करते रहते थोड़ी देर तक दोनों आपस में। डोम सामने आ जाता है, फिर डोम से कुछ कहने लगती है, फिर डोम हट जाता है, ये आ जाती है एकदम बिल्डिंग मॉर्गन, फिर ये आपस में दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। तो ऐसे दोनों बातें करते करते फिर ये रिप्ले थोड़ा साइड में हो जाती है, फिर फेस टू फेस दोबारा मतलब दोनों देखते हैं, फिर एकदम ही रिया रिप्ले जो है इससे कुछ कहती है भाई गुस्से में, एकदम ही दोनों को गुस्सा गुस्सा आ जाता है, फिर दोनों मतलब ऐसे देखते रहते हैं, फिर एकदम रिया रिप्ले अपना सर मारती है लिम मॉर्गन को, लिम मॉर्गन गिर जाती है एकदम ही। फिर उसके बाद डोम जो है डोम देखने लगते हैं लिम मॉर्गन को पकड़ने के बाद रिया रिप्ले को, फिर रिया रिप्ले फिर कुछ बोलती है और उसके बाद वहाँ से रिंग में से जाने लगती है। फिर डोम देख बड़े हेवी वेट उठा के बेल जे दिखाता है उसे, और ये रिप्ले वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सेमी जेन, फिर आती है सेमी जेन का मैच था ना आज। तो भाई सेमी जेन की एंट्री हो जाती है, फिर आता है लुडविग केसर। तो भाई फिर इनके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है, रिंग में आ जाते हैं दोनों, फिर इनका मैच स्टार्ट होता है। तो भाई ये मैच स्टार्ट होने के बाद पहले तो ये सेमी जेन पे मतलब मारता रहता है लुडविग केसर, अच्छा खासा मारता है सेमी जेन को। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ऐसे करते करते फिर जीने के पास ले जाके जीने पे भी मारता है, देखो कैसे चित हो गया सेमी जेन। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत मारने के बाद फिर सेमी जेन का नंबर आता है भाई, फिर सेमी जेन अपना स्टार्टिंग करते हैं, फिर सेमी जेन पे हौसला बढ़ाती है पब्लिक, फिर उसके बाद सेमी जेन मारते। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सेमी जेन थोड़ा बहुत मारते, अच्छे अच्छे मूव दिखाते हैं, फिर उसके बाद एक पटकी वटकी मारते हैं एकदम ही। फिर ये देखो 1 2 3 होने वाला था एम्पायर 1 2 3, लेकिन वो लुडविग केसर ने रस्सियों पर पैर रख रखे थे, तो एम्पायर ने एकदम ही हटा लिया हाथ उससे, कहने लगे। तो भाई वो उससे कहने लगा मतलब इसी चीज़ के लिए कि भाई थोड़ा बहुत इनमें तू तुम्हें में होने लगी, जब जल्दी से सेमी जेन आया और उन्होंने एकदम ही पटके मारी, उसे कोने में उछेड़ दिया। फिर एकदम ही हलवा की तैयारी करने लगा सेमी जेन। फिर एकदम ही भाई सेमी जेन जैसे मतलब हलवा किक मारने के लिए जैसे आगे बढ़े भागते हुए, तो इससे पहले एकदम ही लुडविग केसर ने उस पर किक मार दी, लात मार दी एकदम ही। फिर उसके बाद 1 2 3 करने के लिए जल्दी से गए, लेकिन सेमी जेन ने किक आउट कर दिया। फिर उसके बाद एकदम ही थोड़ी देर बाद भाई फिर सेमी जेन का नंबर आया, फिर सेमी जेन ने एकदम ही अपनी हलवा किक मार दी। फिर हलवा किक मारने के बाद एकदम ही 1 2 3 करने के लिए आए, और उसी के साथ फिर सेमी जेन जीत गए, 1 2 3 हो गया। फिर हमें देखने को मिला अगला मैच, जिसमें पहले तो गंथर आते हैं भाई, गंथर आने के बाद गंथर आके बोलते वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे लिए जस्ट नाउ, उस टाइप से बातें बातें करते, फिर कहते नो सेम मतलब ये खुद ही गंतर पहले बोलते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कि जस्ट नाउ टू नाइट, अभी इसी में, फिर कहते हैं नो। फिर सेमी जेन देखते रहते थे, फिर अगले हमें दिखते हैं जेन ईयरबूड्स, फिर इसके पास आते हैं कॉफ़ी भाई वही वाला जो है न्यू डे में बाजा बजाते थे ना, वही वाला बाजा लेके आते हाथ में, वो पैकेट में पता ही नहीं क्या लाते होंगे, उसके बाद गले वाले मिलते हैं। फिर एकदम ही अमेरिकन मोड आती है यहाँ। फिर भाई इनका मैच लास्ट में आता है, फिर आते हैं एकदम ही एंटिटी होती है ड्रैगन लीग की LWO। तो भाई LWO के फिर आते हैं जजमेंट डे के कार्लिटो, इनका कार्लिटो और ड्रैगन लीग का मैच था। तो फिर दोनों मतलब रिंग में आते हैं, फिर इनकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद फाइट स्टार्टिंग हो जाती है दोनों की। तो भाई इसमें हमें अच्छे अच्छे मूव वगैरह देखने को मिले दोनों की तरफ से, कार्लिटो की तरफ से भी और ड्रैगन डी की तरफ से भी। बाहर इनके साथी भी खड़े थे LWO वाले, और जजमेंट डे भी खड़ी हुई थी। तो अच्छे हमें मूव देखने को मिले। उसके बाद एकदम यहाँ मतलब बेईमानी करने को ये आ गया था JD मैकडोना, फिर इसके पास LWO का साथी आया, एकदम इनने JD मैकडोना और डोम ने से मारा, फिर दूसरे वाले को मारा, दोनों खुश होने लगे। जब इस साइड में से एकदम रेमी स्टूडियो ने छलांग मारी इन दोनों के ऊपर ही, JD मैकडोना के ऊपर भी और उसके ऊपर भी डोम के। फिर उसके बाद अंदर का दिखाने लगे कार्लिटो को, फिर जल्दी मतलब इनने ड्रैगन ली ने 2 3 पटकी वटकी मारी, और उसके बाद 1 2 3 करा और उसी के साथ जीत गया। फिर रेमी स्टूडियो आया भागते हुए अंदर, और LWO के साथी भी आ गए। उसके बाद इन्होंने हाथ उठाया, बस उसके साथ ये ख़त्म। फिर हमें अगला देखने को मिला दामिज की एंट्री हुई। दामिज का मैच था ब्रोंसन रीड के साथ। तो ब्रोंसन रीड जैसे आ रहे थे ना, तो एकदम ही सामने से बेरन स्टोरमैन आए साइड में से, और उसे मारने लगे। तो भाई इसमें बहुत बढ़िया चीज़ें हमें देखने को मिली, दोनों आपस में लड़ने लगे, एकदम ही बढ़िया मूव वूव दिखाए इन्होंने दोनों ने, वैसे दोनों बहुत ताकतवर है। तो भाई फिर दाम में जाते एकदम ही बाहर, उससे कहते हैं बिरन स्टोरन से कि मेरा मैच था, तू क्यों आ गया, ये वो ऐसे करके बातें करते एकदम ही बिरन से रीड ऊपर से दोनों के ऊपर ही कूद जाते हैं।
फिर उसके बाद फिर दोनों दामिच के मतलब साइड में हो जाता है, दामिच को नहीं दिखाते, फिर इन दोनों को दिखाते हैं खाली। फिर भाई इन दोनों को भाई बचाने के लिए सिक्योरिटी विकोरिटी आती है कि लड़े ना, ताकि आपस में दोनों को पकड़ लेती है। फिर भाई एकदम क्या होना था, फिर मतलब ये सिक्योरिटी को भी मारने लगे। फिर ये देखो बिरोन सैंडीन ने दोनों को फेंका और ऊपर से एकदम इनके ऊपर, दोनों के ऊपर ही डबल वो मार दी, कूद गए दोनों के ऊपर। फिर दोनों तड़पने लगे, ऐसे हिलने लगे। फिर उसके बाद एकदम ही मतलब बेरेन स्टोरमैन ने भी अपने मूव मारे उन्होंने सिक्योरिटी को। फिर उसके बाद दोनों ने भाई दोनों दोबारा भिड़ने लगे एकदम ही। फिर दोनों जैसे मतलब आमने सामने, फिर पहले इन्होंने सिक्योरिटी विकोरिटी वाले को मार मार के फेंका, फिर दोनों रिंग में फेस टू फेस बचे। फिर एकदम सिक्योरिटी दोबारा आई भागती हुई दूसरी, मतलब फिर ऐसे मतलब इन्होंने मारा, फिर आपस में दोनों कूद गए एक दूसरे के ऊपर, दोनों गिर गए एकदम ही। फिर एकदम ही दोबारा सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी ने भरते रहे, इन्हें रोकने की कोशिश करी कि ताकि ये लड़े ना, फिर भी मतलब ये लड़ते रहे। फिर एकदम तो वो कूदने के लिए ऊपर से हो रहा था, इनने जल्दी से पेन इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी को फेंक दिया और खुद भागता भगाया, उसके ऊपर घूसे वूसे मारे थोड़ा बहुत, और फिर खुद भी चढ़ने लगे एकदम ही उसे पटकने के लिए। मगर ये मूव अच्छा लगता है, एकदम ही बढ़िया वाला मूव होता है एकदम ही। फिर भी जल्दी से सिक्योरिटी आके दोनों को दोबारा से पकड़ लेती है। उसके बाद भी ये मतलब सिक्योरिटी गार्ड को मतलब पकड़ने के बाद भी मतलब फेंक देते, साइड में मारते रहते। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले तो दोनों दोबारा भिड़ जाते हैं, फिर उसके बाद बेरेन स्टोरमैन को अंदर पकड़ लेते हैं और ब्रोंसन रीड को बाहर। फिर बेरेन स्टोरमैन अंदर मतलब जल्दी जल्दी मारता है दोबारा सिक्योरिटी को। स्क्रीन पे देख सकते हो तो मेरा कैसे मारता है, उठा उठा कर पटकता बढ़िया करके। फिर उसके बाद बाहर का दिखाते हैं, बाहर मतलब ब्रोंसन रीड होते हैं, ब्रोंसन रीड को पकड़ रखा होता है। फिर जो है बेरेन स्टोरमैन देखते हैं, अच्छा जी इसे पकड़ रखा, फिर रस्सी पे जाते हैं कूदने के लिए एकदम ही ब्रोंसन रीड के ऊपर, लेकिन ब्रोंसन रीड सिक्योरिटी से बच के पीछे को भाग जाते हैं। फिर उसके बाद बेरेन स्टोरमैन अंदर मतलब दिखाते आ जाता है वो, फिर एकदम ही मतलब इनका यहाँ से पता ख़त्म कर देते सीन, यहाँ का कुछ नहीं दिखाते, फिर यहाँ का सीन ख़त्म। फिर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, वो आते आने के बाद वो रिंग में सीएम पंक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनका मैच है ना बेड ब्लेड में, तो वो उसके बारे में बातें करते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं सीमस को, पेट दुन्ने भाई सीमस को बेट से जो इससे पिछले वीक मारा था ना उससे मारते हुए दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसका भी सीन ख़त्म कर देते हैं सीमस का और पेट दुन्ने का। फिर हमें मतलब पहले सिक्योरिटी पकड़ लेती है, फिर इनका सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें दिखती है ऑन होली यूनियन देखने को और डैमेज कंट्रोल, तो इनका मैच था। तो भाई इनका मैच स्टार्ट होता है, इसमें हमें अच्छे अच्छे मूव वगैरह देखने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे मूव वगैरह देखने को मिले इस मैच में दोनों की तरफ से, डैमेज कंट्रोल की तरफ से भी, यूनिक की तरफ फैशन की तरफ से भी। तो भाई इस मैच में मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे मूव दिखे। तो इसमें मतलब डैमेज कंट्रोल ने बढ़िया करके करा, तो जिसमें हमें विक्ट्री देखने को मिली डैमेज कंट्रोल की ही। तो भाई इसमें अच्छे अच्छे मूव वगैरह दिखाया बढ़िया बढ़िया, ये देखो देख सकते हो स्क्रीन पे एकदम ही पटकी पटकी मारी, फिर उसके बाद एकदम ही किक आउट कर दी, ऐसे करके मतलब बढ़िया बढ़िया इसमें हमें पटकी वगैरह ये चीज़ दिखाने को देखने को मिली। फिर एकदम ही डैमेज कंट्रोल ने अपनी पटकी मारी, उसके बाद 1 2 3 करने के लिए आई एकदम ही उसी के साथ, फिर डैमेज कंट्रोल जीत गई। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब हाथ वाथ उठाए फिर दोनों साथियों ने, बस उसके बाद यहाँ का सीन ख़त्म। फिर उसके बाद हमें अगला देखने को मिला दान्यू डे, जेलियर ब्रूस और कोफी किंगस्टन। फिर दिखाया मैं जे ऊसो और सेमी ज़ेन, इनका चैंपियनशिप मैच था ना ब्रॉन ब्रेकर के बाद साथ जे ऊसो का, तो उसके लिए कह रहे थे कि तू चैंपियन बन जाइयो। फिर अमेरिकन मेड आ गए क्योंकि इनका मैच था न्यू डे के साथ। तो भाई इनका मैच स्टार्ट हो जाता है अमेरिकन मेड का और द न्यू डे का। तो भाई ये मैच काफ़ी अच्छा मतलब ये मैच में ज़्यादा अच्छा लगा देखने में, बढ़िया बढ़िया मूव मिले ना इस मैच में, तो ये मैच ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके अंदर मतलब कॉफ़ी वगैरह ने पहले खूब मारा अमेरिकन मेड को, बढ़िया बढ़िया मूव वगैरह मारे। फिर उसके बाद थोड़ी देर में अमेरिकन मेड का नंबर आया, फिर इन्होंने मतलब टैग वेग इसे दिया साथियों को। फिर उसके बाद इन्होंने बढ़िया करके मारा, ये देख सकते हो स्क्रीन पे एकदम उनने पकड़ के भाई चैट गेबल ने उसे एकदम उस ढक के उस पर उसके बाद मारने लगे। फिर उसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था ये मैच मतलब यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा, ये जो है मतलब जेलियर बूट्स को इन्होंने खूब मारा ना कि यहीं कहीं ये हार जाएगा, मगर फिर भी मतलब भतेरा सारा जेलियर बूट्स ने बढ़िया बढ़िया मूव वगैरह मार मार के एकदम ही दोनों में इधर से उधर जाके जल्दी से कॉफ़ी को टैग दे दिया। तो भाई फिर कॉफ़ी आए एकदम ही देख सकते हो स्क्रीन पर, उनने भी टैग दे दिया और कॉफ़ी ने भी टैग दे दिया। उसके बाद कॉफ़ी आए, कॉफ़ी ने जल्दी जल्दी मूव मारे अपने इधर से उधर कूद कूद के इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ऐसे कर करके फिर बढ़िया बढ़िया मूव मारे। फिर उसके बाद एकदम ही कॉफ़ी ने टैग दे दिया सैंडियर बूट को। फिर टैग देने के बाद एकदम ही मतलब वो ऊपर से इसके ऊपर कूदे, देख सकते हो इसके बाद सैंडियर बूट जैसे कूदने वाले थे एकदम दोबारा चैट गेबल आ गया,
चैट गेबल ने बचा लिया। फिर एकदम जेनियर वुड को गुस्सा आया, उन्होंने एकदम चैट गेबल को जो पकड़ के अंदर रिंग में खींच लिया। और रिंग में खींचने के बाद फिर इसे साइड में ले जाके इसमें लाते लाते मारने लगे। चैट गेबल हाथ से मतलब रोक रहा था, नहीं नहीं नहीं, एकदम पहले से घूसे घूसे मारे, फिर खड़े होकर इसमें लात बजाने लगे चैट गेबल में एकदम ही। तो ऐसे मतलब लात मारते मारते बहुत देर हो गई, ऐसे मारते मारते जल्दी से अमेरिकन मोड आए भागते, और एकदम ही मुंह पे घुटना मार दिया जेनियर वुड के। उसके बाद एकदम ही कॉफ़ी आ रहे थे साइड में से, फिर कॉफ़ी को मारा, फिर एकदम ही टेक दे दिया अमेरिकन मेड ने अपने दूसरे साथी को। फिर उसके बाद एकदम ही कूद के मतलब इन्होंने अपनी पटकी मारी, अपना मुंह मारा कूद के इसके ऊपर, और उसी के साथ फिर एकदम 1-2-3 हुआ, और उसी के साथ जीत गया अमेरिकन मेड। फिर एकदम कॉफ़ी देखते हैं बस। उसके बाद एकदम चैट गेबल आते हैं, फिर तीनों आने के बाद मतलब अमेरिकन मेड और चैट गेबल अपना हाथ वाथ उठाते हैं, जीत जाते हैं। फिर यहाँ से ख़त्म। फिर हमें देखने को मिलता है जे उसो, जिसका मेन इवेंट मैच आने वाला था। तो भाई जे उसो की एंट्री होती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था इनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ। अब नेक्स्ट वीक हमें ब्रॉनसन रीड और बेरन स्टोरमैन और कॉफी किंगस्टन चैट गेबल का मैच देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमें जेनियर वुड्स और रेम मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। फिर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं। फिर एकदम ही एम्पायर जो मतलब बेल्ट दिखाता है, मतलब उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मतलब हमें अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। पहले तो ब्रॉन ब्रेकर मारता बढ़िया करके, क्योंकि पहले ब्रॉन ब्रेकर को ही दिखाता है ज़्यादातर, बाद में नंबर आता है जे उसो का। तो ब्रॉन ब्रेकर जल्दी जल्दी अपने मूव वगैरह मारते बढ़िया लात वात मारते, ऐसे करते करते फिर थोड़ी बहुत देर में मतलब ऐसे दिखाते दिखाते फिर बाहर चले जाते हैं, बाहर भी मतलब मारते थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद एकदम ही ये रिंग साइड में मतलब वो जो अनाउंस टेबल है उसके पास जाके दोनों मतलब गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जेओसो का नंबर आता है भाई, फिर जेओसो भी मारते जल्दी। जेओसो ऊपर से कूदते अपना वो लगाने वाले होते, एकदम ही ब्रॉन ब्रेकर पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद पटके मारते ब्रॉन ब्रेकर, फिर एकदम 1-2-3 करने को होते हैं, मगर जेओसो जो है अपना किक आउट कर देते हैं एकदम ही। फिर ब्रॉन ब्रेकर सोचते हैं भाई यार ये क्या हुआ, ऐसे करते करते मतलब 2-3 बार करते हैं ब्रॉन ब्रेकर उसे, मगर वो जो है जेओसो किक आउट कर देते हैं। तो मतलब ऐसे चलता रहता है। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद फिर एकदम जेऊसो का नंबर आता है, फिर जेऊसो मारते जल्दी घूसे मारते उसके अंदर। फिर एकदम ही जेऊसो जल्दी अपने घूसा मारने के बाद जल्दी फिर भाई बेरन ब्रोकर भी थोड़ा बहुत मारते हैं। इस टाइप से मतलब दोनों में अच्छे मूव वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर एकदम ही बेरन ब्रोकर अपना स्पेयर मारने के चक्कर में आते हैं एकदम ही, लेकिन उल्टा पलटवार जेऊसो उस पर स्पेयर मारते हैं और उसके बाद जल्दी से ऊपर जाते हैं और अपना ऊसो प्लेस मारते जल्दी से, रस्सियों पर चढ़ते हैं और एकदम ही ऊपर से उसके ऊपर कूद जाते हैं। और भाई फिर एकदम 1-2-3 करने के लिए जैसे चलते मगर किक आउट कर देते बेरन ब्रेकर। फिर अब देखो अभी नहीं, अब एकदम ही 1-2-3 करने वाले बेरन ब्रेकर एकदम किक आउट कर देते हैं। तो उसके बाद एकदम ही यहाँ से फिर हमें बाहर की तरफ देखने को मिलता है, जो बेरन ब्रेकर बाहर की तरफ चले जाते हैं, मतलब उतर के जैसे मतलब मारते रहते हैं ऐसे बाहर को चले जाते हैं। फिर उसके बाद बेरन ब्रेकर को एकदम ही जेऊसो एकदम ही आते साइड में, और उसके बाद भाई ये वाला जो स्पेयर मारते हैं ना एकदम मतलब अनाउंस टेबल के अंदर है जो है, यहीं पे बिल्कुल भागते हुए आते हैं, वैसे इसके अंदर ही घुसेड़ देते हैं, यहाँ मारते एकदम ही अपना स्पेयर से घुसेड़ देते हैं एकदम अनाउंस टेबल के अंदर। फिर एकदम ही मतलब मारने के बाद फिर इसे यहाँ से उठा के लाते हैं रिंग की तरफ को, रिंग में लाने के बाद एक स्पेयर फिर से मारते हैं अंदर रिंग में। फिर एक स्पेयर लगने के बाद फिर इसे जल्दी से साइड में करते हैं और जल्दी से ऊपर को जाते हैं रस्सियों के ऊपर, और अपना ओसो प्लेस मारते हैं एकदम ही ऊपर चढ़ने के बाद इसके ऊपर कूद जाते हैं, अपना ओसो प्लेस मारते हैं और 1-2-3 एम्पायर करने आते हैं जल्दी, और उसी के साथ जीत जाते हैं जे ओसो। तो हमें न्यू चैम्पियन जे ओसो बनते हुए दिखते हैं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आपको जल्दी रेसलिंग के बारे में न्यूज़ देते रहता हूँ, अपकमिंग क्या क्या होने वाला है, क्या होता है इस टाइप में। तो इसलिए लाजमी से चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।